अच्छे लगे हम वो लेकर जाते हैं। उसी तरह 4 गुरुओं का आशीर्वाद आपकी जिंदगी में होना चाहिए। प्रथम माँ, द्वितीय पिता, तृतीय शिक्षक। जिस शिक्षक ने तुमको पढ़ाया है, जिस शिक्षक ने तुमको स्कूल में, कॉलेज में, विद्यालय में तुमको पढ़ाया है, वो शिक्षक का आशीर्वाद भी तुम्हारे साथ होना चाहिए। और चौथे नंबर पर आखिरी में आता है सतगुरु। उस गुरु का आशीर्वाद भी आपके पास होना चाहिए। पर सबसे पहले अगर आशीर्वाद की जरूरत है तो घर की माता और पिता का। प्रथम में माँ, द्वितीय में पिता, तृतीय में शिक्षक और चतुर्थ में सदगुरु। और मत बुरे कर्म कर वरना पछताएगा भगवान बच नहीं आएगा। अरे मत कर, अरे मत कर, तेरे कर्म का फल तू ही पाएगा। जैसा किया तूने तेरा मत बेरहम वरना पछताएगा भगवान की आग से बच नहीं पाएगा, बच नहीं पाएगा। अपने कर्म के हमें अपने कर्म के और जब तक शिव महापुराण की कथा कहती है, सदानंद कार्तिकेय ने अपनी माता के कहने पर तारकासुर का संहार किया। अपनी माता के कहने पर तारकासुर का संहार किया। सबसे विचित्र असुर है तारकासुर। शायद दुनिया में ऐसा असुर नहीं हुआ, ऐसा राक्षस नहीं। सबसे विचित्र असुर है तारकासुर, सबसे विचित्र। शायद दुनिया में ऐसा असुर नहीं हुआ, ऐसा राक्षस नहीं। रावण को मारा गया तो एक रत्ती का नहीं सोचा गया कि इसको कहाँ बाण लगना है, इसके शरीर में कहाँ बाण चुभना है, इसके शरीर को कहाँ कष्ट होना है, वो नहीं देखा गया। कंस को मारा गया तो ये विचार नहीं करा गया कि इसको कैसे मार, पर केवल एक तारकासुर ऐसा था जिसको मारने के लिए भगवान शंकर ने भी विचार करा और माता पार्वती जी ने भी विचार करा कि तारकासुर के हृदय में बाण नहीं चुभना चाहिए, क्योंकि ये तारकासुर के हृदय में शंकर भगवान का निवास है, शिव का निवास। बोल बम का नारा है सारी समस्या का हल। इसके हृदय में शिव बसा है, इसके दिल में भगवान देवज्ञ माधव का निवास। क्यों ना हो? हमने एक बात कही थी, आप लोगों के स्मरण में है कि नहीं वो पता नहीं। कथा के पहले दिन एक बात कही थी, अच्छा कर्म करो चाहे बुरा कर्म करो, सत्य बोलो चाहे असत्य बोलो, भला कर रहे हो कि बुरा कर रहे हो, अच्छा कर्म कर रहे हो कि बेकार कर्म कर रहे हो,
झूठ बोल रहे हो कि असत्य बोल रहे हो, सत्य बोल रहे हो कि असत्य बोल रहे हो। दुकान पर से भी व्यक्ति दुकान बंद कर घर पर आता है, बोलो जम के आता है कि नहीं आता? अरे बोलो तो आता है। सर्विस करने जाता है तो सर्विस कर वापिस अपने जम के बोलो जरा घर पर आता है। घूमने जाता है तो घूम कर व्यक्ति वापिस अपने घर पर आता है। व्यक्ति कहीं पर भी जाए, तीर्थ करने जाएगा तो भी अपने घर पर आएगा, घूमने जाएगा तो भी अपने घर पर आएगा, दुकान जाएगा तो भी अपने घर पर आएगा, कहीं सर्विस कर गया तो भी अपने घर पर आएगा। वो दुकान पर क्या कर रहा है, ऑफिस में क्या कर रहा है, घूमने गया तो क्या कर रहा है, पर आखिरी में आता अपने घर पर है। उसी तरह शिव महापुराण की कथा कहती है, अच्छा कर्म करो चाहे बेकार कर्म करो, सत्य बोलो चाहे असत्य बोलो, चाहे कैसी भी जिंदगी जियो, पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि रोज मेरे भोलेनाथ के मंदिर जरूर जाया करो, क्योंकि व्यक्ति का वहां पाप आधा समाप्त हो जाए। व्यक्ति का आधा पाप समाप्त हो जाए। कपड़ा रखने की पेटी होती है, आप लोगों के यहाँ है कि नहीं? जरा हाथ उठाओ जरा। कपड़ा रखने की पेटी, सूटकेस, अटैची, पेटी, अरे बोलो तो जम के सब क्या है? कपड़ा रखने की पेटी होती है, एलईडियां नहीं चल रही है क्या? पीछे की एलईडियां नहीं चल रही है। कपड़ा रखने की पेटी होती है, मंदिर में दान रखने की पेटी होती है, क्या कहते हैं उसको? दान पेटी। कपड़ा रखने की पेटी होती है, धन रखने की पेटी होती है, वस्त्र रखने की पेटी होती है, सामान रखने की पेटी होती है, पर पाप को रखने की कोई पेटी नहीं है। कोई पेटी नहीं है पाप को। पाप को रखने की कोई पेटी नहीं है। बस इतना जरूर है कि मनुष्य से प्रतिदिन पाप होता है। ऐसा कोई संसार में नहीं जन्मा जिससे पाप ना हुआ। पाप कल एक बहन का एक प्रश्न था, कथा पूरी हो गई तो हम उस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाए। वो प्रश्न आपका और हमारा सबका है। एक बहन ने प्रश्न किया था, गुरुजी आप कहते हो मंदिर में सफाई करो, आप कहते हो मंदिर में झाड़ू लगा लो, पोछा लगा लो, साफ कर दो, पर मंदिर में कोई मीठा चढ़ा देता है तो छोटी छोटी चीटियां हो जाती हैं, चीटे हो जाते हैं मंदिर के अंदर, छोटे छोटे चीटा चीटी हो जाते हैं, और हम जब साफ करते हैं ना तो वो चीटा चीटी मर जाते हैं। ये केवल उस महिला का प्रश्न नहीं है, आप और हमारा सबका प्रश्न। हर एक व्यक्ति का ये प्रश्न है कि मंदिर में हम सफाई करते हैं तो वहाँ छोटी छोटी चीटियाँ हो जाती हैं, चीटे हो जाते हैं, छोटे से जीव हो जाते हैं। जब हम कपड़ा फेंकते हैं, झाड़ू लगाते हैं तो वो छोटे छोटे जीव मर जाते हैं। अब वो जीव मर गए, छोटे छोटे जीव समाप्त हो गए, तो उसका पाप तो हमारे माथे चढ़ेगा ना, हमारे माथे पर वो पाप चढ़ेगा। शिव महापुराण की कथा कहते हैं, भगवान देवज्ञ महादेव का चरित्र कहते हैं। आप मंदिर की सफाई कर रहे हैं, आप मंदिर की देखभाल कर रहे हैं, आप परमात्मा के चरणार बिंदु की देखभाल कर रहे हैं,
उस समय पर आप परमात्मा के मंदिर को स्वच्छ कर रहे हैं, आप भगवान के मंदिर को स्वच्छ कर रहे हैं। और स्वच्छ करते समय इस शरीर के द्वारा भगवान के उस मंदिर में जो जीव निकल और ज्यादा मात्रा में हो तो शिव महापुराण की कथा कहती है थोड़ा सा पानी डाल दो, डाल से वो जीव एक ओर चले जाएंगे। प्रयास ये करा करो कि अपने द्वारा इस शरीर के द्वारा कोई जीव की हत्या न, कोई जीव समाप्त न, कोई जीव की हत्या। प्रयास ये अपने द्वारा भी किसी जीव की हत्या ना हो और कोई जीव को कष्ट ना हो। और मान लो मंदिर में सफाई करने गए, चींटी आ गई, मंदिर में सफाई कर रहे थे, चींटा आ गया, मंदिर में सफाई कर रहे थे कोई झूर आ गया, मंदिर में सफाई कर रहे थे कोई जीव जंतु आ गया, तो एक काम करो थोड़ी देर के लिए उसको झाड़ू से एक साइड कर कर पानी से उसको एक और कर दीजिए। प्रयास करो कि हमसे कोई पाप करे। और अनायास अचानक बिना सोचे बिना समझे अगर शरीर से सफाई करते समय कोई जीव चला भी गया है तो देवादिदेव महादेव के चरणों में उसकी गति प्राप्त हो जाती है, शिव उसको स्वीकार कर लेता है। अनायास कोई बिना सोचे समझे कोई भाव चला। और तेरी कृपा बिना हिले, अब जरा विचार करिएगा, तेरी कृपा बिना हिले, अगर उस जीव की मुक्ति होना है और मंदिर के अंदर होना है तो तुम पहुंचो। प्रेरणा ही नहीं देता, तुम जाते ही नहीं, पहुंचते ही। शिव महापुराण की कथा कहते हैं प्रत्येक मनुष्य से 4 स्थान पर पाप होता है। दुनिया का कोई महाराज तुमसे आकर कह देना कि मैं पापी नहीं हूं, मैंने पाप नहीं किया, तो मान लेना पक्का झूठेला, पक्का झूठेला। संसार में अगर जन्म लिया है तो 4 स्थान पर पाप होता है। पहला, झाड़ू लगाते समय, बुआरी लगाते समय छोटे छोटे जीव मर जाते हैं, उसका पाप माथे चढ़ जाता है। दूसरे नंबर पर अग्नि जलाते समय, रसोई बनाते समय, आग जलाते समय, कहीं देखे हैं लाइटें जल रही है, छोटे छोटे जीव मर जाते हैं, उसका पाप माथे चढ़ जाता है। तीसरा स्थान, कपड़े धो रहे हो, बर्तन धो रहे हो, पानी का प्रयोग कर रहे हो, स्नान कर रहे हो, छोटे छोटे जीव वहां मर जाते हैं, उसका पाप माथे चढ़ जाता है। चौथा स्थान, चलकर कहीं जा रहे हो, आपके पांव के नीचे छोटे छोटे जीव मर जाते हैं, उसका पाप माथे चढ़ जाता है। शिव महापुराण की कथा कहती है कपड़ा रखने की पेटी होती है, धन रखने की पेटी होती है, दान रखने की पेटी होती है, पाप रखने की पेटी नहीं होती। पाप हर मनुष्य के सिर पर चढ़ा रहता है और मनुष्य के सिर पर पाप चढ़ा रहता है तो उसको शिव महापुराण की कथा में, भागवत कथा में, राम कथा में, मंदिर में, देवालय में, शिवालय में प्रतिदिन जाना चाहिए। जाते ही वो सिर जब नीचे झुकाता है उसका सारा पाप नीचे गिर जाता है और वो निर्मल हृदय से अपने घर को जाता है। निर्मल मन से भगवान के दरवाजे से अपने घर। अभी माननीय बघेल जी कह रहे थे कि 46 डिग्री टेम्परेचर और यहाँ खड़े होकर वो बोल रहे थे कि इतना जन सैलाब बड़ा कठिन काम, ये सत्य है, बड़ा कठिन काम है, इतना जन सैलाब और 46 डिग्री टेम्परेचर। और ईमानदारी से कहना मेरी जीजियों, अगर दोपहरी में कोई शादी भी कर लेना तो मेरी बहनें घर से नहीं निकलती हैं। कोई शादी की सालगिरह मना ले तो मेरी बहन घर से नहीं निकलती है। कोई बुलावा कर ले, कोई फंक्शन कर ले तो मेरी बहन 46 डिग्री टेम्परेचर में दिन में घर से नहीं निकलती है। और आज अपने घर से छाता लाकर, पानी की बोतल लेकर, खुद का खर्चा कर लाखों की संख्या में पूरे पंडालों में भक्त भरे। शायद
मैं तो इतना जरूर कहूंगा कि आस्था चैनल के कैमरा मैन के कैमरे में भी वो लेंस नहीं है जो यहाँ से पीछे तक और पीछे से दाएं बाएं जहाँ जहाँ लोग बैठे हैं उसको कैच कर सके। वो लेंस में भी इतना पावर नहीं होगा कि आखिरी छोर तक कैच कर ले। अब कितने भक्त टेंट और टेंट नहीं मिल रहा तो अपने घर की चादर, अपने घर की चादर छाते सब साथ में लेते हैं। और एक बधाई आपको और दे दें, सोलापुर की जो कथा 6 तारीख वाली कैंसिल हुई थी उसकी जगह 9 तारीख से 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग मां नर्मदा जी का घाट ओमकारेश्वर में शिव महापुराण की कथा होगी। 9 जून से 15 जून तक ओमकारेश्वर 12 ज्योतिर्लिंग में से ज्योतिर्लिंग भगवान ओमकारनाथ नर्मदा जी का घाट, वहाँ शिव महापुराण की कथा 1 बजे से 4 बजे तक प्रतिदिन आपको श्रवण करने को मिले। जो ओमकारेश्वर के पास के हैं, जो 12 ज्योतिर्लिंग में कथा सुनने के जिन्होंने काशी में सुनी, उज्जैन में सुनी, तो ओमकारेश्वर की पवित्र कथा का भी लाभ अवश्य लीजिए और अपने जीवन को धन्य बनाइए। ये शिव तत्व की